सुजुकी की ग्रैंड विटारा बहुत अच्छी गाड़ी है। उसके अंदर फीचर्स भी हैं। 360 डिग्री कैमरा मिलेगा आपको, बहुत बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी जो बहुत ज़्यादा ही खुलती है। और थर्ड थिंग आपको मिलेगी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट, और उसके अंदर कंपनी क्लेम्ड माइलेज ऑफ 28 kmpl, जो कि कहीं ना कहीं वो सिटी में 25-26 की टच कर भी लेती है। लेकिन एक चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है जो कि उसको उसके राइवल से बहुत ज़्यादा ना वो कर देती है कि उसके लेवल से वो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाती है इस मामले में। और वो कस्टमर्स भी कंप्लेन करते हैं इस चीज़ की, तो वो चीज़ है उसका हाईवे पुल, जो कि सेल्टोस और क्रेटा है और इवन डस्टर भी। तो उनके अंदर ना टर्बोचार्ज इंजन आते हैं। तो मारुति के अंदर आते हैं नॉर्मल नॉन टर्बो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन्स। तो उनके अंदर कमी क्या है, बहुत कम पावर आती है। और सेल्टोस और इनमें भी नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आते हैं, लेकिन फिर भी वो ग्रैंड विटारा से बहुत ज़्यादा पावरफुल ही, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़े से पावरफुल ही मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लूँ अगर, तो जो ग्रैंड विटारा का इंजन आता है माइल्ड हाइब्रिड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दोनों ही, माइल्ड हाइब्रिड वाला 103 bhp निकालता है और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कंबाइंड 114 bhp निकालता है। जबकि जो होंडा एलिवेट है वो भी नेचुरली एस्पिरेटेड आती है, वो अराउंड 118 bhp निकालती है और 145 एनएम का टॉर्क। जबकि ग्रैंड विटारा में हाईएस्ट टॉर्क आपको निकाल मिलता है 141 एनएम का, और क्रेटा में आपको 116 bhp मिलेगी, और सेल्टोस में भी सेम ही इंजन आता है। तो क्या होगा अगर ग्रैंड विटारा में टर्बोचार्ज्ड इंजन आ जाए? क्या ये सेल्टोस और क्रेटा डस्टर जैसी गाड़ियों को कंपटीशन दे पाएगी? तो सबसे पहली चीज़ तो हम बात करते हैं कि मारुति को ग्रैंड विटारा में टर्बोचार्ज्ड इंजन देने की नीड क्या है, और मारुति के पास ऑलरेडी टर्बो इंजन्स है कि नहीं है। तो पहले हम देखते हैं मारुति को नीड इसलिए है क्योंकि मारुति की गाड़ी जो है ग्रैंड विटारा स्पेशली, क्योंकि उसके अंदर देखो 1.5 लीटर का ही नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो कि आपको ब्रेजा में भी मिलेगा, सियाज में भी मिलता था आपको, और आपको पहले वाली एस क्लास में भी मिलता था। विक्टोरियस में भी ये दिक्कत है कि उनके अंदर पुल अच्छा नहीं है। ब्रेजा तक ये इंजन ठीक है, लेकिन उसके ग्रैंड विटारा विक्टोरिया जैसी गाड़ियाँ जो है भारी होने लग जाती हैं, हैवी वेट हो जाता है उनका, तो उनके ऊपर ना इंजन ज़्यादा पावर ना निकाल नहीं पाता, मतलब पावर फील नहीं होती है, वो लोड पड़ जाता है इंजन के ऊपर थोड़ा सा। और अभी देखो टर्बो इंजन देखो मारुति के पास बिल्कुल हैं। ग्लोबल मार्केट में आपको 1.4 लीटर का बूस्टर जेट 4 सिलेंडर टर्बो इंजन मिलेगा आपको, जो स्विफ्ट स्पोर्ट में आता है और स्विफ्ट स्पोर्ट में भी ये शायद डिसकंटिन्यू हो चुकी है मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में। इंडिया में तो लॉन्च भी नहीं हुई है क्योंकि इंडिया में बहुत महंगी पड़ेगी। तो स्विफ्ट स्पोर्ट का जो 1.4 लीटर का बूस्टर जेट इंजन जो है टर्बोचार्ज, वो निकालता है 140 bhp और अराउंड 260-270 एनएम का टॉर्क। और एक 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन आता है, वो 100 bhp और 150 एनएम टॉर्क। वो 1 लीटर वाला इंजन तो ग्रैंड विटारा में देना कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वन एन इंजन 103 bhp बना रहा है, तो इसको देखे कई फायदे से बड़े तो वहीं ना डल जाए। तो और मारुति को अगर अपना डीएनए रखना है कि हाँ फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आती है इनकी गाड़ियों के अंदर, तो अगर उसके लिए वो माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो 1.4 लीटर बूस्टर जेट इंजन के साथ अगर माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जिसको मारुति स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल्स बाय सुजुकी, माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी क्या होती है उसकी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी कोई उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ हाइब्रिड कार्स के ऊपर। सो क्या है कि अब उससे ना जो कस्टमर्स की कंप्लेंट है ना, वो सबसे वो है ना ख़त्म हो जाएगी। मतलब कस्टमर जो कंप्लेन करते हैं ना कि हाँ भाई गाड़ी अंडर पावर्ड है, लोड फील होता है, गाड़ी में ज़ोर पड़ता है, ऐसा लगता है ज़ोर लगाना पड़ रहा है, कि गाड़ी हाँ वैसी फील होती है लेज़ी लेज़ी सी, तो फिर वो कंप्लेन जो है वो चली जाएगी, वो ख़त्म ही हो जाएगी। और फिर दूसरी चीज़ क्या होगी कि हाँ भाई कंपटीशन हो जाएगा थोड़ा सा। और हाँ, अगर मारुति देखो ऑल व्हील ड्राइव भी देता है, जबकि सेल्टोस और क्रेटा स्ट्रिक्टली फ्रंट व्हील ड्राइव है। मारुति आपको ग्रैंड विटारा और विक्टोरियस के साथ में ऑल ग्रिप ऑल व्हील ड्राइव भी देता है। विक्टोरियस का मैं एग्जांपल इसलिए रहा क्योंकि वो ग्रैंड विटारा के ऊपर ही बेस्ड है। तो ग्रैंड विटारा अगर बूस्टर जेट इंजन के साथ, जो टर्बोचार्ज इंजन है 1.4 लीटर वाला, अगर उसके साथ आए और उसमें अगर ऑल व्हील ड्राइव मिल जाए, तो फिर उसके अंदर वो एक सेफर एसयूवी बनेगी इनसे, क्योंकि वो ट्रैक्शन भी अच्छा देगी। वो माइनर सी ऑफ रोडिंग जैसे स्नो वो में जाना हो तो अगर उसमें भी वो हेल्प कर सकती है। और ये देखो, और पहले क्या था कि जब 2022 में विटारा लॉन्च ही हुई थी, तब ऑल ग्रिप ऑल व्हील ड्राइव जो था स्ट्रिक्टली मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलता था। अब जो है ये ऑटोमेटिक में भी मिलने लग चुका है। तो अब क्या है कि ऑल ग्रिप ऑल व्हील ड्राइव जो है ऑटोमेटिक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ मिलता है। अगर ग्रैंड विटारा टर्बोचार्ज के साथ आती है तो मे भी हो सकता है कि, वैसे टर्बोचार्ज तो आएगी नहीं, लेकिन क्या होगा अगर वो आए तो वो बताना मैं आपको चाहता हूँ। तो ऑटोमेटिक के साथ आपको 6 स्पीड या तो 8 स्पीड मिलेगा, क्योंकि डीसीटी तो आपको मिलने नहीं वाला। डीसीटी मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा ही वो बेहतर अच्छा ट्रांसमिशन है,
क्रेटा और सेल्टॉस में डीसीटी ही मिलता है आपको। इवन आपको डस्टर में भी डीसीटी मिलता है, डस्टर में तो वेट क्लच डीसीटी मिलता है आपको। और आपको डीसीटी की फुल फॉर्म बताऊँ तो डुअल क्लच ट्रांसमिशन होती है। और क्रेटा और जो मारुति की गाड़ियाँ वो तो फोकस करती है रिलायबिलिटी पे। डीसीटी की अपनी ही दिक्कतें हैं, जैसे वो ओवर हीट हो जाते हैं और उनके अंदर जर्क्स फील होते हैं। तो फिर अगर वो टॉर्क कन्वर्टर को देना ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि टॉर्क कन्वर्टर स्पोर्टी के लिए, स्पोर्टी ड्राइव के लिए भी ट्यून किया जा सकता है। और देखो सुजुकी क्या है, अपना फ्यूल एफिशिएंसी पे फोकस करती है, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया थोड़ी देर पहले। तो अगर मतलब माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ मैं अगर मानूँ कि अगर ये गाड़ी प्यार से चलेगा कि 80-100 पे क्रूज हो, क्योंकि टर्बो गाड़ी तो मेरे को लगेगा नहीं कि क्रूज होगी। तो अब अगर हम ऐसे एक्सपेक्ट करें तो ये आपको 15 to 19 की रेंज में आपको ये फ्यूल एफिशिएंसी दे पाएगी हाईवे पे, और सिटी में 12-13 की दे पाएगी, क्योंकि ऑफकोर्स टर्बो इंजन है। तो टर्बो इंजन सिटी में बहुत गंदी एवरेज देते हैं, आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। टर्बो इंजन जो है ना, बार बार ना ऑन होते हैं, टर्बो पहले ऑन होता है फिर ऑफ होता है सिटी में बार बार, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो एवरेज उसकी बहुत ख़राब हो जाती है। टर्बो की एवरेज तभी अच्छी आती है जब उसके जो होता है, जब वो हाईवे के ऊपर ना कंटिन्यूस लोड में होता है, तो उसकी वजह से उसकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि इंजन के ऊपर कम जोर पड़ता है। तो अभी हम क्या करेंगे, प्राइस के ऊपर बात करते हैं कि ये किस प्राइस पे लॉन्च हो सकती है। देखो प्राइस की अगर हम बात करें तो देखो अभी माइल्ड हाइब्रिड जो है, वो माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट जो है 10,89,000 एक्स शोरूम में बताऊंगा से स्टार्ट होते हैं। और जो टॉप वेरिएंट है माइल्ड हाइब्रिड का, वो आपका 16 लाख के आसपास जाके खत्म होता है। और जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है वो आपका 17 लाख पे शुरू होता है और 20 लाख पे खत्म होता है। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है कि अगर ग्रैंड विटारा जैसे टर्बो इंजन है, तो जैसे फ्रॉन्क्स के साथ अपनी अप्रोच रखे कि यहाँ पे डेल्टा प्लस भी टर्बो में है, डेल्टा लोअर वेरिएंट्स भी वो टर्बो में दे रहे हैं, तो फिर आई थिंक अगर इसके अंदर भी आपको लोअर वेरिएंट्स टर्बो चार्ज मिलने लगे हैं, तो फिर अराउंड मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि लोअर जो डेल्टा वेरिएंट है इसका, वो जो 11 से 12 लाख का एक्स शोरूम होता है, वो एक्स शोरूम होगा आपका 14-15 लाख का। और जो टॉप वेरिएंट है वो जा सकता है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के प्राइस से थोड़ा सा ही कम होगा, वो अराउंड ऑन रोड न्यू दिल्ली के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का टॉप वेरिएंट पड़ता है 22 लाख का। और जो टर्बो चार्ज वेरिएंट अगर एक्सपेक्टेड है तो वो पड़ेगा आपको नाना करते करते 21 लाख रुपये का, मतलब 1 से 1.5 लाख का फ़र्क होगा। और फीचर्स आपको शायद से अगर अपडेटेड वाली ग्रैंड विटारा अगर टर्बो चार्ज आती है तो आपको फीचर्स भी मिल सकते हैं, जैसे लेवल 2 एडास जिसकी उसके अंदर कमी है, लेवल 2 एडास मिल सकता है आपको। और क्या और लेवल 2 एडास ही मिल सकता है आपको शायद से, और रेन सेंसिंग वाइपर्स वगैरह भी अगर मिल सकते हैं। तो क्या चैलेंजेस अभी मारुति फेस कर रही है अपने टर्बोचार्ज्ड इंजन्स बनाने में, क्यों मारुति के ग्रैंड विटारा नहीं आ पा रही है। तो भाई देखो ग्रैंड विटारा जो है वो टर्बोचार्ज इंजन के साथ इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि उसके भी अपने कुछ चैलेंजेस हैं। तो उन चैलेंज में से पहली बात तो एक है एमिशंस, पॉल्यूशन, जो कि बहुत ज़्यादा ही सीरियस कंसर्न है अभी। गवर्नमेंट देखो आए दिन डीजल गाड़ी बंद कर देती है, पेट्रोल जीरो इंजन वैसे ही पॉल्यूशन करते हैं। और वैसे भी मारुति दूसरी चीज़, मारुति अपने अनबीटेबल बुलेट प्रूफ रिलायबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। तो इंडिया में टोयोटा और होंडा के बाद मारुति ही रिलायबल है, फिर शायद मारुति सेकंड नंबर पे रिलायबल है। तो मारुति नहीं चाहती है इतना बड़ा रिस्क लेना कि जीडीआई इंजन वो लाए दूसरा एक। और जीडीआई इंजन की अपनी दिक्कतें हैं कुछ, जैसे कि कार्बन बिल्डअप हो जाता है उनके अंदर एक जीपीएफ आता है, गैसोलीन पार्टिकुलेट फिल्टर। और अगर आपकी गाड़ी ज़्यादातर स्ट्रीट ड्राइव में ही चलती है तो फिर वो क्लॉग हो जाता है, उसको या तो रिप्लेस कराना पड़ता है तो क्लीन कराना पड़ता है, मेंटेनेंस भी आपकी वहीं अल्टीमेटली पड़ेगी। और उसमें क्या होता है, और कार्बन बिल्डअप का रीज़न ये है कि आपका जो फ्यूल इंजेक्टर होता है ना जीडी इंजन में, वो आपका इंटेक वॉल्व की जगह पे कंबशन चेंबर के अंदर ही होता है, जिसकी वजह से इंटेक वॉल्व है ना क्लीन नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से ना कार्बन बिल्डअप हो जाता है। तो यही रीजन हैं कुछ, और यही रीज़न थे कुछ जिसकी वजह से मारुति अपनी ग्रैंड विटारा में टर्बोचार्ज इंजन नहीं देती है, क्योंकि मारुति ने ग्रैंड विटारा बनाई ही माइलेज के लिए है और अल्टीमेट हाईवे क्रूजिंग के लिए है। आप एक बार उसको प्यार से चलाओ, बहुत प्यारी माइलेज मिलेगी आपको, क्योंकि टर्बोचार्ज इंजन में माइलेज तो आपको वैसे भी नहीं मिलती। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।